सफलता कहती है मुझे पाने के लिए संघर्ष करो। संघर्ष से तकदीर बदलता है और यह उतना ही सच है जितना कि सूरज रोज निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में आज एक बहुत ही ज़ोरदार मोटिवेशनल कहानी के साथ उपस्थित हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद और इस पे अमल करने के बाद 95% आशा है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दोस्तों, कहते हैं कि जो आज रोता है वो कल सोता है और जो आज सोता है वो कल रोता है। ये कहानी है एक मूर्तिकार की जो जंगल में रहा करता था और वह बहुत ही बेहतरीन लाजवाब मूर्तियाँ बनाया करता था। उसकी मूर्तियाँ बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। मूर्तिकार के हाथ में वो कला थी कि वह किसी भी पत्थर को सुंदर से सुंदर मूर्तियों का आकार दे सकता था। सामान्य से पत्थर को वह पूजनीय बना देता था अपने छैनी और हथौड़ी के बल पर। तो ये कहानी शुरुआत इस तरह से होती है कि गांव के ग्रामीण लोग जो होते हैं वो अपने गांव में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं। मंदिर निर्माण के बाद मूर्ति स्थापना का समय आता है तो मूर्ति तो उनके पास होती नहीं है और मूर्ति के लिए वो लोग मूर्तिकार के पास जाते हैं और मूर्तिकार से मूर्ति बनाने के लिए वो सभी आग्रह करते हैं। मूर्तिकार तैयार हो जाता है, परंतु मूर्तिकार के पास यह समस्या रहती है कि उसे पत्थर कहाँ से मिले। तो मूर्तिकार किसी कार्यवश जंगल से गुजर रहा होता है तो उसे वहाँ पर दो बेहतरीन पत्थरों के दो टुकड़े दिखाई देते हैं। वह दोनों टुकड़ों को उठाकर जो है अपने घर पर ले आता है। घर पे यानी उस घर पे जहाँ वह जंगल में रहा करता था। तो अपने छैनी और हथौड़ी के मदद से जब वह एक पत्थर पर प्रहार करता है तो पत्थर रोने लगता है। बोलता है कि मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, कृपया इस तरह से मुझ पर छैनी और हथौड़ी से वार ना करें। मेरी सहनशीलता समाप्त हो रही है, मैं अब टूट जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, मैं ये कष्ट, मैं ये तकलीफ़ नहीं सहन कर पाऊंगा। तो मूर्तिकार कहता है कि आज अगर तूने यह तकलीफ़ सहन कर ली, आज अगर तूने यह जो है कष्ट सहन कर लिया तो कल दुनिया तुझे पूजेगी, लोग तेरी पूजा करेंगे। और आज अगर तूने इस छैनी के दर्द को सहन कर लिया तो कल इतिहास में तेरा नाम लिखा जाएगा, लोग तेरी पूजा करेंगे, लोग तुझे जो है वो सम्मान देंगे जो तू कभी पा नहीं सका। पत्थर ने कहा, मुझे ऐसा सम्मान और ऐसी साधना नहीं चाहिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, आपकी छैनी की मार मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसे करते करते मैं दोस्तों छैनी की मार को सहन नहीं कर पाया और पत्थर जो है टूट गया, दो टुकड़ों में बट गया। मूर्तिकार ने उसे एक तरफ रख दिया, फिर उसने दूसरे पत्थर को उठाया और उस पर छैनी हथौड़ी से प्रहार करना शुरू कर दिया। वह पत्थर भी रोया, उसे दर्द भी हुआ, उसे कष्ट भी हुआ, उसे पीड़ा भी हुई, उसे तकलीफ़ भी हुई। तो मूर्तिकार ने कहा, क्या तुझे भी तकलीफ़ हो रही है? तो पत्थर ने कहा, हाँ मुझे तकलीफ़ तो हो रही है, मुझे पीड़ा तो हो रही है, लेकिन आप जो मुझे बनाना चाहते हैं मैं वो बनने के लिए तैयार हूँ। मैं वो जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा बनने के लिए तैयार हूँ। तो आप जो है मुझ पे प्रहार करते रहिए। मूर्तिकार ने उस पत्थर पर छैनी हथौड़ी की मार जो है जारी रखा। पत्थर को तकलीफ़ हो रही थी, कष्ट हो रहा था, लेकिन वह
कुछ ना कहते हुए जो है उस दर्द को सहन करता रहा। और एक समय ऐसा आया कि वह बहुत ही खूबसूरत सुंदर सी मूर्ति बनकर जो है पत्थर तैयार हो गया। गांव वाले आए, उन्होंने उस सुंदर मूर्ति को देखा, वे सभी लालायित हो गए, प्रसन्न हो गए उस मूर्ति को देख करके। और मूर्तिकार को उसके मेहनत के लिए जो धन बनता था उस धन को दे करके मूर्ति को बड़े सम्मान पूर्वक जब वो ले जा रहे थे, तो अचानक मूर्तिकार के घर के दरवाजे तक जाते जाते वे रुक गए। मूर्तिकार ने पूछा क्या हुआ? तो ग्रामीण वालों ने कहा कि हमें वो जो 2 पत्थर टूटे हुए दिखाई दे रहे थे दोस्तों, वह वही पत्थर था जो मूर्ति नहीं बन पाया, जो हार गया, जो टूट गया, वही पत्थर नीचे पड़ा हुआ था। तो ग्रामीणों ने कहा कि हम मूर्ति के साथ साथ उस पत्थर को भी ले जाना चाहते हैं। उस पत्थर का इस्तेमाल हम जो है मंदिर की सीढ़ियों में करेंगे और नारियल फोड़ने के लिए करेंगे। तो मूर्तिकार राजी हो गया। लोग मूर्ति के साथ साथ उस पत्थर को भी अपने साथ ले गए और मूर्ति का पूजन हुआ। बड़े ही सम्मान के साथ जो है मूर्ति जो है मंदिर में स्थापित कर दी गई। और वो जो जानते हैं, जो टूटा हुआ पत्थर था, जो 2 टुकड़ों में टूट गया था, एक टुकड़े को जो है मंदिर की सीढ़ियों पर स्थापित किया गया और दूसरे टुकड़े को जो है मूर्ति के आगे जहाँ पर नारियल फोड़ा जाता है। लोग आते और मूर्ति की बड़े ही सम्मान के साथ मूर्ति को माला चढ़ाते, उसकी पूजा करते, उससे तिलक लगाते और फिर जो पत्थर जो 2 टुकड़ों में बढ़ गया था उसके ऊपर तेज प्रहार के साथ नारियल फोड़ते। और यहीं तक भी सीमित नहीं था दोस्तों, जब मंदिर पर चढ़ने के लिए जो है आगे बढ़ते तो उस सीढ़ियों पर जो है अपने चप्पल, अपने जूते निकालते। ये देखकर जो है इस कष्ट में टूटा हुआ पत्थर जो है उस मूर्ति वाले पत्थर से बोला, दोस्त मुझ में और तुम में क्या फ़र्क है? तुम्हें लोग इतना सम्मान देते हैं, तुम्हारी इतनी पूजा करते हैं, तुम्हें लोग जो है इतना मानते हैं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, अपने हृदय अपने दिल की बात बताते तुम्हें, और मुझ पर या तो लोग अपने चप्पल या जूते निकालते हैं या फिर जो है मुझ पर जो है प्रहार के साथ मुझ पर नारियल फोड़ते हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत दर्द होता है। तो मूर्ति वाले पत्थर ने कहा, दोस्त मैं और तुम एक समान थे, हम दोनों की बनावट एक समान थी। प्रारंभिक में मैं भी एक पत्थर था, तुम भी एक पत्थर थे। संघर्ष की जब घड़ी आई, जब तुम्हें और मुझे संघर्ष की घड़ी में उतरना पड़ा तो तुम हार गए। तुमने संघर्ष नहीं किया, तुम्हें संघर्ष के दौरान जो पीड़ा हो रही थी वो तुम सहन नहीं कर पाए और तुम टूट गए, तुम हार गए दोस्त। और मैं उस संघर्ष की पीड़ा को सहन कर ले गया और आज देखो जो मैंने संघर्ष किया, इस संघर्ष की बदौलत ये है कि लोग आज मुझे पूज रहे हैं और तुम पर जो है लोग चप्पल निकालते हैं, जूते निकालते हैं या फिर तुम पर जो है नारियल फोड़ते हैं। नारियल लोग रोज़ाना जो है तुम पर 10, 5, 20, 25 नारियल रोज़ाना फोड़े जाते हैं और हर बार तुम पर प्रहार किया जाता, तुम्हें तकलीफ़ होती है। इस समय तुम्हें तकलीफ़ होती है। अगर तुमने यही तकलीफ़ उस समय जो है, यही कष्ट उस समय जिस समय हम दोनों के मूर्तिकार हमें बना रहे थे, यही तकलीफ़ अगर तुम उस समय सहन कर ले जाते तो आज तुम्हें ये तकलीफ़ नहीं होती। तो इस कहानी से दोस्तों यह सीख मिलती है कि जो कष्ट, जो पीड़ा संघर्ष के समय होती है, उसको यदि आपने सहन कर लिया तो एक सम्मान का जीवन जो है आपके लिए आगे आपका इंतज़ार कर रहा है। यदि आप जो है संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में संघर्ष करने वाले लोग ही जो है महान बनते हैं। उनकी पूजा होती है जो संघर्ष करते हैं, और जो लोग हार जाते हैं उनका नाम कभी कहीं पर नहीं आता है। तो दोस्तों, जो आज रोता है वो कल जो है सोता है, जो आज सोता है वो कल रोता है।
तात्पर्य ये है कि जो आज संघर्ष के क्षेत्र में जो है रोएगा, वही कल जो है सफलता के बाद हंसेगा। क्योंकि कहा जाता है कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है और जो है सफलता के बाद दुनिया उसके साथ होती है। समझ रहे दोस्तों? तो ये कहानी जो है मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सिखाएगी, आपको बहुत कुछ बताएगी और आपके लिए जो है एक मोटिवेशनल कहानी बनकर उभरेगी। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों, अपने दोस्तों के साथ। और जो है इसी के साथ मैं आपसे जो है विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।